जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम देख रहे हैं रीति काल का काल विभाजन, किस तरह से रीति काल को विभाजित किया गया था, कौन कौन से आचार्यों ने इसका क्या नामकरण किया था, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों ये हमारा एनटीए यूजीसी नेट का पेपर 2 की हम तैयारी कर रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट की सीरीज़ 9 है। इससे पहले हमने 1 से 8 तक की डिटेल्ड की सीरीज़ और 1 से 9 तक की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ देख ली थी। अगर आपने दोस्तों इन दोनों वीडियोज़ को, इन दोनों सीरीज़ों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप उसे देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं अपनी तैयारी। रीति काव्य धारा का नामकरण एवं विभाजन देखेंगे कि किस तरह से इसका नामकरण और विभाजन हुआ था। तो रीतिकाल हिंदी साहित्य के विकास क्रम में रीतिकाल महत्वपूर्ण काल रहा है। इस काल में काव्य के कला पक्ष पर अधिक सूक्ष्मता और व्यापकता के साथ कार्य किया गया है। इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। तो रीतिकाल में किस रस की प्रधानता थी? श्रृंगार रस की। और इस काव्य में काव्य के कला पक्ष पर अधिक सूक्ष्मता और व्यापकता के साथ कार्य किया गया था, मतलब कला पक्ष में अधिक बल दिया गया था। रीतिकाल का समय है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी माना जाता है। रीतिकाल का समय 1643 से 1843 ईस्वी तक का माना जाता है। रीति शब्द से तात्पर्य है काव्यांगों की बंधी बंधाई परिपाटी का अनुसरण करना। क्या है? काव्यांगों की बंधी बंधाई परिपाटी का अनुसरण करना। काव्यांग अर्थात रस, छंद, अलंकार, दोष, गुण, लक्षण, नायिका भेद, प्रभेद आदि के लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि इस परिभाषा में आ जाते हैं। रीति मुक्त पर जो परिभाषा लागू है आचार्य वामन के अनुसार विशिष्टा पद रचना रीति। वे आगे विशिष्ट शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं विशेषो गुणात्मा। विशेषो गुणात्मा अर्थात विशिष्ट पद रचना ही रीति है। रीति मुक्त कविता का अंत भाव इस परिभाषा में हो जाता है। फिर बात करते हैं रीतिकाल के नामकरण की। रीतिकाल का नामकरण करने वाले प्रथम विद्वान गिरियर्सन है, जॉर्ज गिरियर्सन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द इन्हीं से ग्रहण किया है। रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल प्रवृत्ति मूलक हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र ने इनका समर्थन किया है, रामचंद्र शुक्ल जी का। विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। मिश्र बंधु ने कहा है अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल में इन्होंने इसे विभाजित किया है। त्रिलोचन जी ने कहा है अंधकार काल और शंकर शुक्ल रसाल ने कहा है कला काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकाल साहित्य विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल है। तो दोस्तों ये चीज़ें भी प्रश्नोत्तरी में पूछ लेता है कि किसने क्या कहा है, अलग अलग कालों का भी। आदि काल और रीतिकाल दोनों में दरबारी साहित्य लिखा गया। ठीक है। आदिकाल के राजा संप्रभु और शक्ति संपन्न थे। युद्ध और शांति के निर्णय उनके हाथों में थे। लेकिन रीतिकाल के सामंत या राव राजा सत्ता के अधीन थे, यह संप्रभु नहीं थे। यही कारण है कि आदिकाल में अंगिरस वीर बना और रीतिकाल में श्रृंगार रस अंगिरस के रूप में स्थापित हुआ। फिर एक क्वेश्चन आता है रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में। तो रीतिकाल के प्रवर्तक डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशव दास को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का अखंडित प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। तो सर्वमान्य जो है वो चिंतामणि त्रिपाठी है, पर नगेंद्र के अनुसार अगर पूछता है तो केशवदास है, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछता है तो चिंतामणि त्रिपाठी है। फिर है केशवदास अलंकारवादी आचार्य हैं और चिंतामणि रसवादी आचार्य।
फिर बात करते हैं रीति काव्य के कवियों का विभाजन। तो रीति काव्य के कवियों का विभाजन रीति काल में कवियों की 3 धाराएं बनती हैं। पहला रीतिबद्ध कवि, दूसरा रीति सिद्ध कवि, तीसरा रीति मुक्त कवि। अब रीतिबद्ध कवि कौन है? रीतिबद्ध कवि से आशय है रीति से आबद्ध। डॉक्टर बच्चन के अनुसार काव्य शास्त्रीय विधानों के प्रति आत्मचेतस कवि रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। इन कवियों ने संस्कृत ग्रंथों का सीधे सीधे अनुसरण करते हुए लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि काव्यांग परिपाटी का प्रत्यक्ष अनुसरण करते हैं। इनमें प्रमुख कवि इस प्रकार हैं: केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम, भूषणदेव, पद्माकर, सोमनाथ, प्रताप शाही, विक्रम शाही, भिखारीदास, जसवंत सिंह, दुल्लाह, कवि ग्वाल, सूरती मिश्र, कर्नेश, रसलीन, तोस, कुलपति मिश्र। तो ये कौन से कवि हैं? ये रीतिबद्ध कवि के अंतर आते हैं। फिर है रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि ये वे कवि हैं जिन्होंने रीति की बंधी हुई परिपाटी का सीधे सीधे अनुसरण तो नहीं किया, लेकिन रीति यहाँ स्वयं सिद्ध हो गई, अतः यह सिद्ध कवि कहलाए। इन कवियों ने भले ही रीति की परिपाटी का प्रत्यक्ष अनुसरण नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में रीति के प्रति आस्था जरूर रही होगी, अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रीति यहाँ विराजमान हो गई। इनमें से जो प्रमुख कवि हैं वो इस प्रकार हैं: कवि बिहारी, सेनापति, वृद्ध, नेवाज, पजनेस और रसनिधि। फिर है रीति मुक्त कवि। रीति के शास्त्रीय बंधनों को तोड़कर जिन कवियों ने स्वच्छंद रूप से कविता लिखी, उन्हें रीति मुक्त कवि कहते हैं। इनमें प्रमुख कवि हैं आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। काव्यधारा और उनके जो प्रमुख कवि हैं वो देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि एक तरफ काव्यधारा और दूसरी तरफ उसके कवि लिखे हुए हैं सामने ही। तो सबसे पहले है रीति काल के प्रतिनिधि कवि कौन है? रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं पद्माकर। और रीतिबद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? पद्माकर। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी, और रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं घनानंद। रीति काल की प्रधान मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कवि बिहारी को रीति काल के प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं। रीति काल में वीर रस के संदर्भ में कवि भूषण को प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है। रीति काव्य धारा का तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। आइए रीति काल के कवियों की तीनों धाराओं को अच्छे से समझने के लिए इनका एक बार तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्त दिया हुआ है। आचार्य कवि इसमें काव्य कवि होते थे और रीति मुक्त में स्वच्छंद कवि। रीतिबद्ध में मुख्यतः कला पक्ष होता था, रीति सिद्ध में गौड़ता भाव पक्ष होता था, और रीति मुक्त में कला और भाव पक्ष दोनों होते थे। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, मुख्यतः कला पक्ष ही हुआ करता था। मुख्यतः कला पक्ष के साथ गौड़ पक्ष और भाव पक्ष भी होता था। ये आचार्य ज़्यादा थे, कवि कम थे। कि कौन? रीतिबद्ध वाले। और रीति सिद्ध वाले ये आचार्य और कवि दोनों थे, और रीति मुक्त वाले ये केवल कवि थे। फिर है रीतिबद्ध में रीतिबद्ध कविता के मुहावरे आसक्ति मूलक हैं, और रीति सिद्ध कविता के मुहावरे आसक्ति मूलक हैं। फिर अंत में रीति मुक्त कविता के मुहावरे पीड़ा मूलक हैं। फिर है रीतिबद्ध में सौंदर्य के शारीरिक पक्ष पर बल, सौंदर्य के शारीरिक पक्ष पर बल, और रीति मुक्त में सौंदर्य के आत्मिक पक्ष पर बल। रीतिबद्ध में संयोग श्रृंगार पर बल, रीति सिद्ध में संयोग श्रृंगार पर बल,
और रीति मुक्त में वियोग श्रृंगार पर बल। तो ये है अलग अलग धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन। रीति मुक्त कविता की विशेषता देख लेते हैं। रीति मुक्त कवियों को स्वच्छंद कवि कहा जाता है। स्वच्छंदतावाद से तात्पर्य है असल में स्वच्छंदतावाद एक विद्रोह है, जड़ शास्त्रीयता एवं प्रणालीबद्धता के खिलाफ, जो भावधारा को गतकालिक एवं निष्प्राण बना देती है। स्वच्छंदतावाद का मार्ग प्रकृति और लोक जीवन के मध्य से गुजरता है, जो काव्य को ताजगी प्रदान करता है। रीति मुक्त कविता की प्रमुख विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। यहाँ पे कुछ दी हुई हैं, जैसे कि वैयक्तिकता व अनुभूति परकता, कल्पना प्रवणता, लाक्षणिक वक्रता, प्रेम और सौंदर्य पर बल, संगीतात्मकता, भावपरक गहराई, व्यंजना सौंदर्य पर बल, उदात्त नारी सौंदर्य की अभिव्यक्ति, ध्वन्यात्मकता व नाद सौंदर्य, वियोग श्रृंगार की प्रधानता, पीड़ा एवं वेदना का आयोग, जिज्ञासा भाव के कारण कौतूहलता व रहस्यमयता की सृष्टि। फिर है रीति काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम रीतिवादी ग्रंथ है कृपा राम की हित तरंगिणी। दूसरा है सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ हालकृत गाहा सतसई है। हिंदी में सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ कृपा राम की हित तरंगिणी है। रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी हैं। रीतिकाल की आखंडिक परंपरा के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी हैं। प्रभाव, ख्याति एवं असाधारण व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास हैं। रीतिकाल के अंतिम कवि ग्वाल कवि हैं। रीतिकाल के अंतिम आचार्य ग्वाल कवि हैं। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर हैं। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य भिखारी दास हैं। तो देखिए आचार्य और कवि में यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि कौन क्या है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रीतिकाल के बारे में देखा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।